प्रेगनेंसी का जैसे ही पहला महीना स्टार्ट होता है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको या तो थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है या हल्की हल्की स्पॉटिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और साथ ही उनके मन में ये डर भी होता है कि कहीं ये मेरा अब मतलब पीरियड्स ही तो नहीं आ गए, कहीं ये मेरा अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा। साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं दिमाग में उनके कि जैसे ये ब्लीडिंग हो रही है, कितनी ब्लीडिंग पे मुझे डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, या ये कितनी ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल है, या जो ये ब्लीडिंग हो रही है इससे मेरे जो गर्भ में बच्चा है उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा होगा या नहीं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं, या कब मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी ब्लीडिंग रुक जाए। तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर किस तरह से आपकी जांच करते हैं, क्या क्या दवाइयाँ, क्या क्या इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं, और ऐसी कौन से उपाय हैं जो आप थोड़े बहुत घर पे भी करके अब जो ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है इससे बच सकते हो। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में जो ये ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तो एक एक करके इनके ऊपर बात करते हैं। तो पहला कारण होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग का मतलब ये है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो, यानी कि स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, एक भ्रूण बनता है। जब ये भ्रूण फर्टिलाइजेशन के 10 से 12 दिन के बाद आपके गर्भाशय की दीवार से चिपकता है तो हल्की सी स्पॉटिंग होती है। तो ये स्पॉटिंग जो होती है कुछ मतलब ब्लड की बूंदें जैसे, ऐसा हल्का फुल्का स्पॉटिंग होती है। तो ये जो स्पॉटिंग हुई, जो आपके पीरियड्स आने वाले थे जिस डेट को, उसी के दौरान यानी कि उसी के आसपास ये स्पॉटिंग होती है। तो ऐसे में ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है कि कहीं ये पीरियड्स तो नहीं आ गए, क्योंकि ये स्पॉटिंग पीरियड्स के आसपास के दिनों में होती है। यहाँ पे आपको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पॉटिंग मतलब कि 2-4 ब्लड की बूंदें आई और 1-2 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाती है, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है। पर जहाँ ब्लीडिंग की बात होती है वहाँ ब्लीडिंग जैसे फ्लो जैसा ही होता है, और ये आपको 1-2 दिन से ज्यादा हो सकता है, तो इसमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। पहले ट्राइमेस्टर में अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है, तो भी आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें जब आप यूरिन पास करते हैं ना तो आपको जलन जैसा फील होता है, दर्द फील होता है यूरिन पास करते हुए। तो इसमें अगर ऐसा फील हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर ने इसकी मेडिसिन देते हैं जो 2-4 दिन में आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। पहले ट्राइमेस्टर में अगर आप हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाते हैं तो भी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि इससे जो हमारे लोअर पार्ट्स होते हैं उनमें दबाव पड़ता है जिससे ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि अभी बच्चा इतनी पकड़ नहीं बनाई होती है गर्भाशय में, तो फिर ये भी बहुत रिस्की होता है। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ब्लीडिंग होने का एक कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या हुई कि एक स्पर्म मिला, एग मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ और जो भ्रूण होता है वो आपके बच्चेदानी से जाकर के इम्प्लांट हो गया। और ये जो सारा प्रोसेस होता है स्पर्म का और एग के मिलने का, ये आपके फैलोपियन ट्यूब में हुआ। अब जो ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो आपके यूट्रस में इम्प्लांट ना हो करके आपके फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है और वहीं पे ही धीरे धीरे ग्रो करता है। अगर बेबी आपके यूट्रस में हो तो जैसे जैसे बेबी बढ़ेगा यूट्रस का साइज भी खुलता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन अभी जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है उसका साइज जो है वो लिमिटेड होता है। अब बेबी तो अपने हिसाब से बढ़ेगा ही, तो फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसके लिए छोटी पड़ जाती है। ऐसे में फैलोपियन ट्यूब के फटने के चांसेस भी होते हैं, तो एक ब्लीडिंग का कारण ये भी हो सकता है। तो अगर आपको स्पॉटिंग जैसे हो रही हो तो डॉक्टर को जरूर चेक करवाएं। अल्ट्रासाउंड वहाँ पे होगा आपका, और वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में जो ब्लीडिंग होती है उसको थ्रेटन्ड अबॉर्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना प्रेगनेंसी कमजोर होती है और कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, अगर उसके अंदर हार्मोन्स कम बन रहे हों या उसके हार्मोन्स कमजोर हों, गर्भाशय में बेबी को ग्रो होने के लिए ऐसे हार्मोन्स की जरूरत होती है जिससे उसकी ग्रोथ हो सके। अगर वो उस लेडी के अंदर कमजोर है या वो नहीं बन पा रहे हैं तो उसकी प्रेगनेंसी कमजोर होती है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर जो होते हैं वो हार्मोन्स को मतलब इंक्रीज करने के लिए, हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाने के लिए, जो बच्चे को सपोर्ट कर सके, ऐसे सप्लीमेंट देते हैं और इंजेक्शन भी दिए जाते हैं।
कभी कभी 1 या 2 इंजेक्शन में भी फायदा हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन कभी कभी 4 इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। और दूसरा कारण होता है कि आपकी जो गर्भनाल है वो गर्भाशय से अच्छे से जुड़ नहीं पाई है, उससे चिपक नहीं पाई है, जिससे क्या होता है, जो गर्भनाल है उसके चारों ओर ब्लड का जमाव जैसे हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। किसी भी तरह की इंटरनल क्लॉटिंग हो तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। और पहले ट्राइमेस्टर में अगर किसी भी महिला को बीपी की प्रॉब्लम हो, बीपी हाई हो, तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो समय समय पर अपना बीपी जो है वो चेक करवाते रहना चाहिए। पहले ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का एक बहुत ही कॉमन कारण होता है उल्टी का होना। आपने नोट किया होगा, जैसे ही उबकाई आती है हमारे लोअर बॉडी पार्ट में दबाव पड़ता है, जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। प्रेगनेंसी के दूसरे तीसरे महीने में वॉमिट की मुझे प्रॉब्लम थी, मतलब मुझे वॉमिट आती तो नहीं थी, लेकिन वो उबकाई जैसे आती थी। तो 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, 2 बार मेरी ब्लीडिंग हुई है मुझे, लेकिन मेरी वो स्पॉटिंग थी, वो ब्लीडिंग नहीं थी, वो 1-2 दिन के लिए रही थी। लेकिन जब ज़्यादा मुझे उल्टी का ज़ोर होता था वो तभी होती थी। वैसे डॉक्टर भी इसके लिए मेडिसिन देते हैं, और अगर आप घर पे ही प्लेन वाटर में 2-4 नींबू के ड्रॉप्स डाल के उसको पियो तो फिर काफ़ी राहत मिलती है। सेम प्रॉब्लम कब्ज़ होने पर भी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी नीचे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए जब जब प्यास लगे तो पानी पियो, और अपनी डाइट में फ्लूइड को इंक्लूड करो, और फाइबर वाले फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए हमें। अपनी डाइट में फाइबर वाले फूड इंक्लूड करो, सीजनेबल फ्रूट खाओ, और जो फ्रूट्स होते हैं उनको छिलकों के साथ अच्छे से धो करके छिलकों के साथ खाना चाहिए, ताकि हमें कब्जी ना हो। इसके साथ ही एक और रीजन भी होता है, वजन उठाना या भारी सामान उठाना, उससे भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। या कभी हम कोई चीज को मूव कर रहे हैं तो भी वो जोर जो लगता है उससे ब्लीडिंग हो सकती है। तो भारी सामान ना उठाएं, वजन ना उठाएं, हल्का फुल्का काम जरूर करें, लेकिन जिससे आपके शरीर को बहुत मतलब दबाव फील हो रहा हो, ऐसे काम करने से बचना चाहिए ताकि ब्लीडिंग ना हो। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में होने वाली ब्लीडिंग के अलग अलग कारणों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अभी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्लीडिंग खतरनाक कब हो सकती है और हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में जिस दिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है या हल्की स्पॉटिंग भी स्टार्ट होती है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये स्पॉटिंग है या ये स्पॉटिंग कब हैवी ब्लीडिंग में में बदल जाएगी, या इससे मिसकैरेज भी हो सकता है। तो जैसे ही पहला दूसरा ड्रॉप आए, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डॉक्टर को दिखाने का आपका एक और फायदा हो जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी का पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी किस तरह की है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या मोलर प्रेगनेंसी है। कई बार क्या होता है ना कि पहले महीने में किसी को स्पॉटिंग नहीं होती है, मतलब इम्प्लांटेशन की जो स्पॉटिंग होती है वो नहीं होती है, दूसरे या तीसरे महीने में जाके ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। किसी किसी को दूसरे महीने भी नहीं होती, तीसरे महीने जाकर के ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ऐसे में तो बिल्कुल नहीं आपको घर पे बैठना चाहिए, ऐसे तो बिल्कुल नहीं अगले दिन का वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो उसी दिन जाना चाहिए। और अगर आपको आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, ऐंठन जैसा हो, या कोई खिंचाव जैसा हो, और साथ में कमर में दर्द भी हो, और साथ में आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो रही हो, तो तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि ये मिसकैरेज के सिम्टम्स हो सकते हैं। इससे मिसकैरेज भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है, पहले महीने कुछ नहीं हुआ, आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, सेकेंड मंथ आपको हल्का हल्का पीरियड जैसा दर्द फील होगा, और ऐंठन जैसा, जैसे मैंने अभी पहले बताया, हल्का हल्का वैसे फील होगा, और हल्की हल्की स्पॉटिंग भी शुरू हो जाएगी। अगर आपको पीरियड वाला हल्का हल्का दर्द फील हो रहा हो और साथ में स्पॉटिंग जैसा भी फील हो रहा हो, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई तो किया है, लेकिन हमें मंथ के एंड में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते, जैसे उल्टी, मतलब जी मिचलाना या मॉर्निंग सिकनेस जैसे कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, और हमें हल्की हल्की स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो भी हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने इस महीने ट्राई किया है। और ऐसे में अगर मंथ का एंड चल रहा है, तो आप जैसे आपके पीरियड के आसपास का टाइम है, 1-2 दिन ऊपर हो गया है, तो आप पहले खुद चेक कर लो। उसके बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। वेट नहीं करना है कि मुझे वो आगे सिम्टम्स आएंगे या उल्टियाँ होंगी, मॉर्निंग सिकनेस होगी, मैं तब डॉक्टर को दिखाऊंगी, ऐसा नहीं। जैसे ही आपको कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप तुरंत अपने डॉक्टर को चेक करवाओ। अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड करवा के
बेहतर पता चलता है कि ब्लीडिंग का रीज़न क्या है। अल्ट्रासाउंड भी आपको 2 तरह से होते हैं, एक पेट के ऊपर से होता है और एक आपके वेजाइना के थ्रू होता है। जो वेजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उससे बेबी की पोजीशन अच्छे से पता चलती है और बेबी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है वो भी अच्छे से पता चलता है। फिर आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं या हार्मोन्स की कमी होती है तो हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं या सप्लीमेंट दिए जाते हैं हार्मोन्स के। 2 या 4 इंजेक्शन में ब्लीडिंग सही हो जाती है। अभी आपने डॉक्टर को चेक करवा लिया और आप घर आ गए, तो घर पे आकर के भी आप बहुत से उपाय ऐसे अपना सकते हो जिससे आप अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकते हो। उसमें नंबर 1 पे है, बहुत से डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं बेड रेस्ट। लेकिन मैं बेड रेस्ट तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आप अगर अकेले ही घर पे हो काम करने वाले तो आप बेड रेस्ट करोगे तो काम कौन करेगा। तो हल्का फुल्का काम आप कर सकते हो, नीचे एकदम से झुकना उठना वो सब आप अवॉइड करो। भारी सामान उठाना, कोई चीज मूव करना या पुश करना वो आपको नहीं करना है और ऐसे काम आपको नहीं करने हैं जिससे आपको नीचे के पोर्शन में, अपने बॉडी के नीचे के पोर्शन में दबाव फील हो। ऐसा काम नहीं करना है। दूसरा है लेटने की पोजीशन। आपको सीधे नहीं लेटना है, सीधा लेट के बेबी तक आपके जो है वो ब्लड का फ्लो नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो आप अपने लेटने की पोजीशन को बिल्कुल सही करना है आपको। करवट लेके करवट जो है लेके सोना है आपको। लेफ्ट साइड वैसे बेटर पोजीशन होती है सोने के लिए, क्योंकि ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होता है लेफ्ट साइड। राइट साइड भी किसी किसी को कंफर्टेबल लगता है, लेकिन आपको हमेशा करवट लेकर ही लेटना है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में कब्ज, उल्टी, मॉर्निंग सिकनेस या ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, इन सब के लिए रामबाण इलाज होता है अच्छी और हेल्दी डाइट लेना। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि 2-3 मंथ में बहुत वॉमिटिंग होती है, अच्छी डाइट का कुछ खाया ही नहीं जाता है। लेकिन आपको फिर भी ध्यान देना है अपनी डाइट पे, अच्छे से अच्छी डाइट लेने की कोशिश करनी है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, सीजनेबल फ्रूट खाने हैं। आपकी बॉडी में हर तरह के विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ आपको मिलना चाहिए, आयरन मिलना चाहिए। होता क्या है, दूसरे तीसरे महीने में हमें भूख नहीं होती या उल्टी होती है या हम अवॉइड करते हैं खाना, तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है और इससे बच्चे की ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सा मजबूत होकर के अपनी थोड़ी सी दिनचर्या को सही करके अच्छी हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में अगर आपको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब है कि बच्चे में ही कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी थी और नेचर जो है उसको खुद ब खुद डिस्कार्ड करना चाहती थी, तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। यानी कि बच्चा अंदर अबनॉर्मल है या ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नेचर यहाँ पे इतनी सपोर्टिव होती है। कई बार क्या होता है कि स्पर्म या एग जो होते हैं वो इतने वीक होते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है लेकिन वो जो बेबी उससे बनता है आगे वो ग्रो नहीं कर पाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों में अबनॉर्मलिटी हो जाती है, अंदर वो भ्रूण ग्रो नहीं कर पाता है, तो नेचर ने ही प्रोसेस बनाया है कि उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ऐसे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी और हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। अपने एग को और अपने स्पर्म को, यानी हस्बैंड को, स्पर्म को हेल्दी करना जरूरी। प्रेगनेंसी जब हम प्लान करते हैं तो अच्छी लाइफस्टाइल हमें अपनानी चाहिए। टाइम से उठना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, अच्छा हेल्दी खाना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए ताकि हेल्दी स्पर्म हो, हेल्दी एग हो और हेल्दी बेबी आगे ग्रो करे। तो इस वीडियो में हमने ब्लीडिंग के डिफरेंट कारणों के बारे में बात कर ली, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए वो बात कर ली, तुरंत से तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते हैं, घर पे कैसे आपको ध्यान रखना है, कब खतरनाक हो सकती है ब्लीडिंग, ये सारा हमने इसमें कवर कर दिया। आई होप सो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प जरूर हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुई है तो और लोगों को भी आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी हेल्प भी हो सके। अपने बच्चे का अपना अच्छे से ध्यान रखो और अगर हाँ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर को चेक करवाओ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।